happy? If you're not happy, you're going to become happy. अगर आप खुश नहीं तो आप खुश हो जाओगे। Christ is in the house. मसीह इस घर में है। So Pastor Carl is in this house. Pastor Carl इस घर में है। Craig is very excited, right? वे बहुत उत्तेजित हैं इसको। So it's amazing convention actually. बहुत ही अद्भुत कन्वेंशन रहा। So we watched some of the sessions online. हमने ऑनलाइन कुछ सेशंस को सुने। So great. We have a great heritage, right? हमारे पास ये बहुत ही एक मुक्ति है जैसे। And amazing. ये बहुत ही अद्भुत है। Also Pastor Carl's voice was like sounded there in the like they had a recorded portion. और वहाँ पर Pastor Carl की आवाज़ भी पहुँची जो रिकॉर्ड नहीं थी यहाँ पर। Amazing. ये बहुत अद्भुत था। Amazing word Pastor Carl preached. बहुत ही अद्भुत शब्द उन्होंने कहे। And 3-4 minutes like it's a good fight. और 3-4 मिनट के जो शब्द थे जैसे बहुत अच्छी लड़ाई के थे। It is a good fight. ये अच्छी लड़ाई है। And we are going to win. Right? और हम जीतने वाले हैं। That's amazing. ये बहुत अद्भुत है। So let's turn your Bibles to 1 Kings chapter 18. पहले राजा के 18वें अध्याय में verse 38. 38वीं पंक्ति। Then the fire of the Lord fell और फिर परमेश्वर का आग गिरा and consumed the burnt sacrifice and the wood and the stones and the dust and it licked up the water that was in the trench. और होम बलि को लकड़ी और पत्थर और दूध समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में जो जल था उसे भी सुखा दिया। Let's pray. प्रार्थना करते हैं। Father, we pray today, especially speak to our hearts. पिता हम प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे खास रूप से बात कीजिए हमारे हृदय से। Lord, the Spirit is moving in the countries, Lord, आपकी आत्मा इन देशों में घूम रही है परमेश्वर। and moving here too, Lord. और इस जगह पर भी आ रही है। We just pray today, especially, Lord, you minister to us. आज प्रार्थना करते खास तरीके की आप हमसे बातें कीजिए। Just ask you to anoint us, Lord. हम जानते हैं परमेश्वर। Anoint our ears, anoint our lips, anoint our life. हमारे जीवन को, हमारे होठों को, हमारे कानों को अभिषेक कीजिए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। It's a great portion. We know this story. ये बहुत ही अद्भुत हिस्सा है। इस हम कहानी को जानते हैं। 1 Kings chapter 17, 1 Kings chapter 18. पहले राजा का 17वां और 18वां अध्याय। He's talking about a man called Elijah. और यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जिसका नाम एलिया है। We don't know much about his background. हम उनके बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। If you read in 1 Kings 17:1, पहले राजा के 17वें अध्याय में पहली पंक्ति हम पढ़ते हैं। he's an inhabitant of Gilead. वह गिलेद की ओर से आया है। That's it. बस उतना ही पता है उसके बारे में। Not talking about his father, उसके mother. पिता माता, उसके बैकग्राउंड किसी बारे में बात नहीं हो रही And I है। think this is what God says when you follow Christ. और जब मसीह के परमेश्वर जी कहता है कि जब तुम यीशु का पीछा करते हो, Your background does not matter. आपका बैकग्राउंड का कोई मुद्दा नहीं होता। Right? And here it is. This is a very amazing man of God. ये परमेश्वर का बहुत अद्भुत व्यक्ति है। The secret, like in this life, God was preparing him. और उसके जीवन का ये सीक्रेट ये था कि वो परमेश्वर से तैयार कर रहा है। Though he was like came into the picture in 1 Kings chapter 17. भले ही वो पहले राजा के 17वें अध्याय में तस्वीर में आया हो, But before that, like God was preparing him, लेकिन उसके पहले भी परमेश्वर उसे तैयार कर रहा था। and then his life impacted the whole nation Israel. और उसके जीवन ने पूरे इजराइल के देश पर प्रभाव किया। He's an amazing man of God. परमेश्वर का बहुत अद्भुत व्यक्ति है। We know that he is like us, ये हम जानते हैं ये हमारे जैसा था। like passion of us, जैसे हमारे जैसा जो जोश था उसके अंदर भी। excited, sometimes कभी कभी disappointed, उत्तेजित, कभी कभी निराश है, sometimes angry, कभी गुस्से में हो रहा है or sometimes rejoicing. और कभी कभी आनंदित है। Like maybe we preach about like great message, and then when we go home, जब हम कभी कभी बहुत अच्छा संदेश दे देते हैं, लेकिन जब हम घर जाते हैं wife is asking, "Are you the real man?" तो आपको पूछती है कि आप सचमुच में वही व्यक्ति हो। like this situation, like this emotions, right? ये भावनाएं आती हैं फिर। So I'm learning one thing actually. मैं एक चीज को सीख रहा हूँ। taught us in a homiletics class. Pastor Carl ने हमें homiletics की क्लास में सिखाया था। When you preach, always smile. जब हम प्रचार करते हैं हमेशा And show your like ordinary face when you preach about hell. जब हम नरक के बारे में बात करते हैं अपना साधारण चेहरा बताओ। So it's good thing like learning, right? हम सीख रहे हैं इसे, अच्छी I बात was a है। little bit scared before Pastor Carl preaching. मैं थोड़ा सा डर गया उनके बोलने से So, पहले। but in 1 Kings 18, this is पहले राजा के 18वें अध्याय में ये बात है। you know the story, like 3 years, like there was no rain. आप कहानी को जानते हैं जैसे 3 साल तक वहाँ पर कोई Because बारिश नहीं there was हुई, a wicked king Ahab, क्योंकि वहाँ पर एक दुष्ट राजा है आहाब, and also the the people of Israel, like they are following idols. और इजराइल के लोग भी मूर्ति की पूजा कर रहे थे। But
in chapter 18 verse 1, लेकिन 18वें अध्याय की पहली पंक्ति में God is talking to Elijah. एलिया से परमेश्वर बात करता है Go present yours to Ahab and I will send rain on the earth. और कहा कि जाकर अपने आप को अहाब को दिखा और भूमि पर मैं बरसाऊंगा। That's it. बस सिर्फ इतना। I am going to send rain. मैं बारिश को भेजने वाला हूँ फिर से। And you go and present before. और तू जाकर यहाँ के सामने खड़े हो जाओ। I was thinking about 5 things from this chapter. मैं इस पूरे अध्याय के बारे में 5 चीजें सोच रहा था। Like we know the fire is an important element in the Old Testament. हम जानते हैं कि जो अग्नि थी वो पुराने नियम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा Exodus था। 3, Moses, God appeared before Moses. निर्गमन के 3 अध्याय में आग में परमेश्वर उसके सम्मुख प्रकट हुआ। Exodus chapter 40, again God appeared in the tabernacle. निर्गमन के 40वें अध्याय में फिर से महासंभव में परमेश्वर वहाँ Also when King Solomon built the beautiful temple, और जब तब राजा सुलेमान ने जब एक मंदिर भी बनाया, the fire came. वहाँ से एक आग आई। But now the fire is not there in Israel. लेकिन अब इस समय वो अग्नि नहीं है And इज़राइल। we know that the fire speaks about in New Testament we know the Holy Spirit. और नए नियम में वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है, वो जो आग Presence है, and the manifestation of the Spirit. आत्मा की जो प्रकाशन होता है उसका जो जाहिर होना है। And in this case, in chapter 18, और 18वें अध्याय में यहाँ पर 5 things. When did this fire fell? कब ये आग गिरी ऊपर से? First of all, the fire fell when Israel was in a backslidden condition. और पहली बात आग तब गिरी जब वहाँ इज़राइल अपने विश्वास से पीछे हट रहा था। Like many times we focus upon the circumstances around us. बहुत बार हम अपने आजू बाजू की परिस्थितियों पर अपना ध्यान केंद्रित Oh, करते the हैं church is not doing well. The leader is not good. कि जैसे लीडर अच्छा नहीं है, चर्च अच्छा नहीं चल रहा है। But the fire fell when the whole nation was like in a backslidden condition. लेकिन आग तब गिरा जब पूरा देश विश्वास से पीछे I हट was रहा thinking था। about 1 Samuel chapter 3. मैं पहले शमूएल के 3 अध्याय के बारे में सोच रहा था। There is a boy called Samuel. एक लड़का है जिसका नाम शमूएल है। And I think 3-4 times mentioned Samuel ministered unto the Lord. और 4 बार वहाँ पर लिखा है कि शमूएल परमेश्वर की सेवा करता And रहा। there was there is like a backslidden. और पूरा देश जैसे पूरा विश्वास से छूटा There was हुआ no है। word of God. कोई परमेश्वर का वचन There नहीं is है, no vision. कोई दर्शन नहीं है। The people that the priests they are living in a backslidden condition. और याजक और खुद परमेश्वर के लोग जैसे उस परिस्थिति में जी रहे थे। But there was विश्वास the ना word करके। of God came to that man. लेकिन परमेश्वर का वचन उस लड़के के पास आता And है। I think this is an amazing thing. ये बहुत ही अद्भुत बात है Like fire even fell even in the backslidden condition. कि उस विश्वास ना होने वाले जगह पर भी आग गिरा। Like we are living in a world, हम इस दुनिया में जी रहे हैं and we heard that in America that situations are legalizing the homosexuality. हमने इस परिस्थिति के बारे में जाना कि अमेरिका में होमोसेक्सुअलिटी को आगे बढ़ाया जाता है। This is coming. The world is coming into the churches. और ये दुनिया में ये सिस्टम आ रहा है और कलीसिया में। But like you and I, we have an amazing portion. लेकिन हमारे पास एक बहुत ही अद्भुत And हिस्सा I है। think that we are the important people in this society, in this city. और इस शहर में, इस समाज में हम बहुत ही महत्वपूर्ण Like लोग we हैं। are, I am an हम important person. जैसे You are मैं the important खुद person. आप खुद महत्वपूर्ण Because we व्यक्ति are not politically we are motivated, but because we have a message. क्योंकि हम राजनीतिक रूप से प्रेरणा नहीं पाते, लेकिन हमारे पास एक संदेश है। Like we have a message. We have the life of God. हमारे पास परमेश्वर का एक जीवन है और वो एक संदेश है। And the fire fell when the nation was living in in a backslidden condition. और आग गिरा जब वो विश्वास के से पीछे हट रहे थे। वो Second देश। thing, fire दूसरी fell बात, आग गिरा when Elijah obeyed God. जब एलिया ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। Like Elijah obeyed God. एलिया ने परमेश्वर की आज्ञा को God माना। told him hide. परमेश्वर ने कहा उसे छुप जाओ, He was hiding. वो छुप गया। God told now present yourself before the king Ahab. और परमेश्वर ने कहा कि अपने आप को राजा के सम्मुख ला I'm going to send rain. और मैं उसे बारिश That's आऊंगा। amazing, right? ये अद्भुत है। I don't know how Elijah was feeling. मुझे नहीं पता एलिया को कैसा लग रहा था। Like if I was like Elijah, अगर मैं एलिया की जगह होता, I don't know. Like I was like maybe look, right now I'm like scared here. इस समय जैसे मैं अभी डरा हुआ हूँ। Like but think about the wicked king Ahab. लेकिन सोचो उस दुष्ट राजा के बारे में। Ahab, right? आहा। Like Nathan is coming before David and saying, "You are the man," नैतन उस के सामने आता कहता है तू वो व्यक्ति है। and he is like, "You are the man who sinned." और कहता है तू वो व्यक्ति है जिसने पाप There is किया है। amazing like an uncomfortable position. और यहाँ पर एक वो परिस्थिति जिसमें आप आरामदायक महसूस But करते Elijah हो। is going, लेकिन एलिया जाता है। and then God is not saying that there is going to be fire is going to come. परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि जैसे आग आने वाली है। Like God says, take a step of faith, then I will reveal what things going to come. परमेश्वर कहता है विश्वास का कदम लो और मैं दिखाऊंगा वो चीजें जो आने वाली God हैं। never said to him like you are going to the Mount Carmel and build this
altar. और परमेश्वर ने कभी ये नहीं कहा कि तुम माउंट कार्मेल पे जाएगा और तुम वहाँ पर वो As वेदी we बनाएगा। follow God, there will be miracles, there will be surprises. और जैसे हम परमेश्वर का पीछा करते हैं चमत्कार होंगे और हमें सरप्राइजेस Like there is मिलेंगे surprises, right? और वहाँ पर हमें वो बातें This is मिलती हैं। amazing thing. ये बहुत अद्भुत बात है। Like in, so he presented himself, और वहाँ सम्मुख उसके प्रकट हुआ आहार and के there was no reserved area in his life. उसके जीवन में कैसे जैसे कोई बचा हुआ स्थान नहीं He is था। going before God. God, तो वो परमेश्वर के सम्मुख जा रहा है, परमेश्वर this is what you said I am going, आपने ये कहा है और मैं इसे करूँगा। and he did. और उसने किया Like he presented himself before the king. और आज आपके सामने राजा के सामने जाके वो प्रस्तुत हुआ। And third thing, और तीसरी बात, before the fire fell, उस आग के गिरने के पहले in chapter 18, 18वें अध्याय में verse 31, 31वीं पंक्ति he repaired the altar, कि उसने वेदी को बनाया and he said, और उसने कहा, he took the 12 stones उसने 12 पत्थर लिए and said, Israel shall be your name. और कहा कि इज़राइल तेरा नाम होगा। That's another principle, right? यहाँ पर एक दूसरा सिद्धांत है। He is like repairing the breach. वह यहाँ पर ये उसकी मरम्मत कर रहा है इस वेदी की। Yes, Israel is divided this point of time. हाँ, इस समय में इज़राइल का विभाजन हुआ है। Southern part of Israel, दक्षिण हिस्सा Judah, और जो यहूदा कहलाता and है northern part of Israel. और जो उत्तरी एक शहर है। But he said, I am not interested in that. We are like spiritually, we are united. लेकिन कहता है कि हम इसमें दिलचस्पी नहीं रखता, लेकिन हम आत्मिक There रूप is से a एक unity. हैं और एक एकता है। Psalm 133. भजन संहिता 133 में God commands the blessings where there is a where there is a unity. परमेश्वर आशीषों की आज्ञा देता है जहाँ पर That's, एकता होती that's है। what we are here. इसीलिए हम यहाँ पर We are हैं। totally different. हम बहुत ही अलग हैं। We, two pastors can be totally different. दो पैसे अलग हो सकते हैं एक दूसरे Like, से। but there is an amazing unity in our hearts. लेकिन हमारे हृदय में एक बहुत अच्छी Because God अद्भुत एकता है। God is the one who called us. क्योंकि परमेश्वर है जिसने हमें बुलाया Different है। administrations, अलग अलग प्रशासन होते the हैं, same spirit. लेकिन एक ही आत्मा होती Like है। different ministry, अलग अलग सेवकाइयाँ the होती same हैं, Lord. लेकिन एक ही प्रभु है। different gift, अलग अलग वरदान है, the same Holy Spirit. लेकिन एक ही पवित्र I think आत्मा that's है। an amazing thing. ये बहुत ही अद्भुत बात है। Many times like, I can focus upon like differences, मैं बहुत बार इस अंतराल में अपने ध्यान रख but सकता here हूँ, Elijah is repairing that broken altar. लेकिन इस जगह पर एलिया उस टूटे हुए उस वेदी की There's a मरम्मत कर रहा spiritual है unity, और एक आत्मिक एकता को and दिखा the रहा fire है came. और वहाँ से आग गिरती है। And then, और फिर and verse 33, 33वीं पंक्ति कहती है, and he cut the bull in pieces, उसने उस बछड़े को टुकड़े टुकड़े में काटे। and he put the whole offering before the altar. उसने पूरे उस भेंट को जैसे उस वेदी के सामने There रख is दिया। nothing left behind. अब कोई चीज नहीं जो पीछे बची हुई That's an है। amazing thing, ये right? बहुत अद्भुत बात है। Like total surrendering before God. परमेश्वर के सम्मुख पूरा संपूर्ण God, समर्पण I'm giving my life to you. कि मैं अपना पूरा जीवन आपको दे रहा हूँ। Lord, this is the day that the Lord has made, प्रभु ये है जो दिन आपने बनाया है and we are rejoicing in it. और हम इसमें आनंदित हैं। Lord, lead me. परमेश्वर आप मेरी अगुवाई Like कीजिए। Moses said, like if मूसा your ने जैसे presence कहा, is not going with us, अगर don't आपकी take us. अगर आपकी उपस्थिति मेरे साथ नहीं जाएगी तो हमें आगे मत I जाना। don't want to go ahead. मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता। I want to stay here with your presence. मैं आपकी उपस्थिति के साथ इस जगह रहना And चाहता that's हूँ। amazing prayer in Exodus chapter 33. भजन से निगरावली 33 में बहुत The अद्भुत whole प्रार्थना है। nation was like about before the judgment of God, जैसे पूरा देश परमेश्वर के न्याय के सम्मुख था, because they built in a golden calf. क्योंकि उन्होंने उस सोने के बछड़े को God, बनाया। like, but Moses again लेकिन मूसा फिर से saying to God, God, this is a great nation. वो फिर से मूसा परमेश्वर से कहता है This ये is your ये आपके लोग हैं। If your presence is not going with us, don't take us. अगर आपकी उपस्थिति हमारे साथ नहीं जाती तो हमें आगे मत बढ़ाओ। Then God said, my presence will go with you. और परमेश्वर ने कहा मेरी उपस्थिति तुम्हारे That's साथ an amazing जाएगी। thing. Like ये Pastor बहुत Sharon अद्भुत during the बात है। convention, I think he said, पास्टर शारा ने कन्वेंशन में कहा, in this world the people are walking in a two-way, right? इस दुनिया में लोग दो रास्तों से गुजर रहे One हैं, is feelings एक भावनाओं से and then reason. और फिर कारणों से, But for a believer, लेकिन विश्वास we से have one more thing. हमारे पास एक और चीज है। We have a presence of God. हमारे पास परमेश्वर की We उपस्थिति have है, Holy Spirit. हमारे पास पवित्र आत्मा It will है, lead us. वो हमारी अगुवाई करता Like है। Jonah, योना के like he's समान another prophet. वो अलग भविष्यद्वक्ता But है, small things disturbs his life. लेकिन छोटी छोटी बातें उसके जीवन को तकलीफ देती A है worm can disturb all his life. और एक कीड़ा जैसे उसके पूरे जीवन को परेशान Like कर he सकता says, है। like we are ready to conquer the whole world, जैसे हम पूरा दुनिया पर विजय हासिल करने के लिए तैयार हैं, but the tea spill on the table लेकिन चाय गिर जाता है टेबल पर is gone. तो Right? सब कुछ बिगड़ जाता Like, है। small things can disturb us. छोटी छोटी बातें हमें डिस्टर्ब कर देती हैं। And then, फिर lastly, अंत में in 1 Kings chapter 18, पहले राजा के 18वें अध्याय में verse 33 again, 33वीं पंक्ति फिर से, he filled the altar with the water.
उसने पानी से उस वेदी को भर दिया। Not one time, एक बार नहीं, second time, दूसरी बार, no, third नहीं, time, 3 तीसरी times बार। he did. 3 बार उन्होंने वैसा किया And he put water. और फिर वहाँ पर पानी डाला। We can pray, Lord, change this water into petrol. हम प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर इस पानी को पेट्रोल में बदल दो। Right? There is no doubt of spark, right? कोई भी एक छोटी सी चिंगारी भी नहीं है विश्वास In की। the end, this false prophet will say, we did that. अंत में वो झूठे भविष्यवक्ता कहेंगे कि हमने किया जैसे Like no counterfeit, कोई उस विरुद्धता में नहीं है। nothing. कुछ नहीं, It's like no doubt, everything is clear. कोई शंका नहीं है, सब कुछ सब It's an स्पष्ट है। impossible situation, असंभव वाली एक परिस्थिति है, right? Like it's impossible. ये असंभव है Like Abraham is meeting Genesis chapter 13, कि इब्राहिम Genesis 14. उस उत्पत्ति के 13 After में he's मिल coming रहा from a है, battle, उस युद्ध में आने के बाद the king of Sodom said, सदोम का राजा कहता है Abraham, you are an amazing man of कि God. अब्राहम तुम बहुत परमेश्वर का अद्भुत व्यक्ति Give me हो, your men, take all my wealth. आपके व्यक्ति मुझे दे दो और सारी मेरी संपत्ति ले लो। But Abraham said, अब्राहम क्या कहता है? I will not take even a thread to the sand strap. वो कहता है कि मैं उस तुम्हारे जूते की रस्सी भी ना लूं। Lest you will say, कहीं तुम ये ना कहो I have made Abraham rich. कि मैंने अब्राहम को अमीर बनाया That's है। nothing. नहीं, Because no flesh will glory in the presence of God. In क्योंकि- First Corinthians chapter 2. पहले कुरिन्थियों के दूसरे अध्याय में कोई भी देह परमेश्वर की उपस्थिति में अपनी बड़ाई नहीं Because करेगा, his presence is going with us. क्योंकि Right? उसकी उपस्थिति हमारे साथ चल रही है। Then his glory, right? और फिर उसकी महिमा, And that's an amazing thing. ये बहुत अद्भुत बात है। Wow, God is like this. परमेश्वर जैसे The situations is bad, परिस्थितियां बुरी हैं, maybe disappointing, शायद उदास है, but the fire can fall. लेकिन आग गिर सकता He है। fell in Elijah's time, ये एलिया के समय में गिरा and the result was और उसका परिणाम यह the हुआ, whole of Israel इजराइल का पूरा देश they worship God. परमेश्वर की उपासना करने The whole लगे। of Israel. पूरा इजराइल देश, Like one man, एक व्यक्ति there is a great impact. और बहुत अद्भुत उसका प्रभाव Like हुआ। one church, एक कलीसिया, great impact. बहुत अद्भुत उसका Right? Like महान as a church प्रभाव as होता like है। us, जैसे हम हमारे जैसे कलीसिया it's हैं, an amazing impact. Like they are doing in this fields. इन जगह पर जो हम प्रभाव कर रहे हो बहुत अद्भुत I है think that's an amazing thing. और ये बहुत अद्भुत बात The है fire fell, कि आग गिरा and the people worship God. और लोग परमेश्वर की उपासना And करते those हैं things has to be burned up. They burned. और जो चीजें जलनी चाहिए थी वो जल गई। And it's better to burn here rather than burn in the Bema seat. और इस जगह पर जलना इससे बेहतर है कि हम उस बीमा सीट के बीमा न्यासन के सम्मुख चले। Wow, that's amazing, man. ये बहुत अद्भुत है। But Elijah. It's because he all it says he's from Gilead. एलिया के बारे में सिर्फ ये इतना कहता है कि वो गिलियाद से आया हुआ व्यक्ति है And his background makes no difference. He और says उसका बैकग्राउंड का कोई फर्क नहीं पड़ता। and I talk to this subject, the anointed servant. और ये जो विषय है कि एक अभिषेक दास, इस विषय में So Mark 10:45. मरकुस का 10:45 Jesus says, यीशु ने कहा "The Son of Man did not come to be served, but to serve." परमेश्वर का पुत्र सेवा करवाने नहीं आया पर सेवा करने आया है। And the verse before, उसके पहले की पंक्ति he says, वो कहता है "Who will be the greatest among you will be the servant of all." जो तुम्हारे बीच में सबसे महान बनना चाहे वो तुम्हारा दास होगा। Lord, thank you again for your presence. धन्यवाद देते परमेश्वर आपकी उपस्थिति के Bless लिए। us in Jesus' name. आशीष कीजिए यीशु के नाम में, आमीन। So the word in the King James Bible, जो किंग जेम्स के बाइबल में है, जो the शब्द word है, leader only occurs 6 times. जो शब्द है अगुवा वो केवल 6 बार आता है। It's not that it's a very important theme in the Bible, ये बहुत ही एक थीम है, महत्वपूर्ण है बाइबल a में very prominent theme. और बहुत ही महत्वपूर्ण है। It doesn't use the term leader, it uses the term servant. लेकिन यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल होता है दास, उस अगुवे के बदले। It says, it doesn't say Moses my leader, but Moses my servant. यहाँ पर ऐसा नहीं कहता है कि जैसे मूसा मेरा अगुवा लेकिन मूसा मेरा दास। So in the Gospels, just सुसमाचार के Matthew, पत्रियों Mark, में, Luke, and John, मरकुस, इन सारे चारों पुस्तकों they में use the picture the cherubim with the 4 faces.
एक इस स्वर्गदूत का जिनके 4 चेहरे होते You हैं। have the ox, the lion, आपके पास बैल है, फिर eagle, शेर है, man. और फिर एक ईगल है, फिर Revelation and Ezekiel. और यहेजकेल में और प्रकाशित वाक्य में है। Say it represents the 4 Gospels. और कहता है कि वह 4 सुसमाचार को दर्शाता है। The face of the lion is शेर का जो Jesus है, the king. वो यीशु मसीह है जो राजा है, The lion, the king of the Jews. जो यहूदियों का राजा है। Matthew is written to the Jews. और मत्ती का जो था वो यहूदियों के लिए लिखा गया था। And the face of the man is व्यक्ति is का the जो- perfect man. और जो व्यक्ति का जो एक मनुष्य का चेहरा था, जब वो सिद्ध मनुष्य का चेहरा It's है। written to the Greeks. और वो यूनानियों के लिए Who लिखा गया, always are looking for the great philosopher and the perfect man. जो एक सिद्ध व्यक्तियों की खोज कर रहे हैं विद्वान। And it's Jesus the friend. और वो यीशु है जो मित्र है उनका। John is the eagle. और जो यूहन्ना है वो वहाँ पर ईगल के समान है। Jesus the Son of God in the heavens, the और vine. और वो यीशु मसीह की तस्वीर है, जैसे वो उसका परमेश्वर का पुत्र है, स्वर्ग में बैठा है। This one, Mark, लेकिन जो मरकुस है, the picture is the ox, उसका जो तस्वीर है वो बैल की है। and it's Jesus the servant. और वो यहाँ पर उसका है यीशु मसीह जो एक It's दास की written to तस्वीर the है। Romans. और ये रोमन के साम्राज्य The से लिखा Romans were गया। men of action. वो व्यक्ति बहुत एक क्रियाशील व्यक्ति थे जो काम They करते didn't हैं। care so much of philosophy. वो विज्ञान या इन सारी बातों में ज्यादा नहीं They पढ़ते just थे, wanted action. बस वे They didn't क्रिया care में much कार्य about करते the थे। Bible and the scriptures like the Bible- Jews. बाइबल और वचनों के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देते जैसे यहूदी करते थे उतना। So Matthew's gospel didn't occur to them. और मत्ती का जो उन सुसमाचार उनसे जैसे समझ में नहीं आता उन्हें अच्छे से। So in Mark, मरकुस में it's the shortest gospel. सबसे छोटी सुसमाचार की पत्री है, It's fast moving. और बहुत ही उसमें क्रिया लिखी गई The है। pace is just keeps going next thing, next story, next event. तो एक घटना के बाद दूसरी घटना उसमें बस एक के बाद एक आती रहती है। The key word in it is immediately. और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो ये है कि तुरंत। In the King James, straightway. और या फिर किंग जेम्स में कहता है कि फिर उसी के बाद, He preached here and immediately he went there. जैसे उसने यहाँ पर प्रचार किया फिर Immediately he वो went जल्द there. से दूसरी जगह पर गया Straightway he went there. और फिर सीधे तरीके से वहाँ गया। It जैसे shows him as action. वहाँ पे वो अपने क्रियाओं को दिखाता है, लेकिन एक व्यक्ति के रूप Even में। in the first chapter it says, पहले अध्याय में he's कहता है, preaching in the town and they said, all the town waits to hear you. और क्या वहाँ पर वो उस नगर में प्रचार कर रहा है और कहता है कि सारा नगर इंतजार कर रहा है आपके प्रचार का। I must go to the next towns and villages. और वो कहता है कि मुझे दूसरे उस नगरों में भी, दूसरे शहरों में भी जाना है। So, the gospel, healing the sick, casting out demons. वहाँ पर चंगाइयाँ दे रहा है, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है और भीड़ से बातें कर रहा है। So again, the key verse, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण the Son शब्द of है Man came not to be served. कि परमेश्वर का पुत्र सेवा करवाने नहीं आया पर करने आया है। So, Philippians 2 talks of Jesus. फिलिपियों का दूसरा अध्याय यीशु मसीह के बारे में बात करता है। Even though he was equal with God, कहता है कि भले ही वो परमेश्वर के समान था, he became of no reputation. वहाँ सबसे दीन बना, Took upon him the form of a servant एक दास का रूप लेकर and became obedient. आज्ञाकारी बना। There's in just a couple of verses, Genesis chapter 6. उत्पत्ति के 6वें अध्याय में It's that chapter of the sons of God, the men of renown. वहाँ पर जैसे वो बहुत ही बड़े लोग थे और परमेश्वर के पुत्र जैसे It's a समान। little controversial, but it talks of the Nephilim and those things. यहाँ पर नेफिलिम और उन बातों में, दूसरी बातों में बातें होती हैं। But it says that they were men of renown. लेकिन यहाँ पर कहता है कि जैसे बहुत ही जाने माने लोग थे, जैसे Another term for this, heroes. जैसे वो हीरोज थे। And actually the word translated as men with a quest for a name. और इसका मतलब ये होता था कि एक व्यक्ति जो अपने नाम को ऊंचा करने की जैसे They wanted to be somebody. करने की कोशिश करते थे, उनको कुछ बनना था। Genesis 11, और उत्पत्ति के 11वें अध्याय में the Tower of Babel. आपके पास बाबुल का टावर है And it says then that let's build a tower to heaven and make a name for ourselves. और कहते हैं कि चलो हम स्वर्ग की ओर एक टावर बनाते हैं और अपना एक नाम बनाएंगे हम वहाँ पर उसके द्वारा। And then, so we know what happened. तो हम जानते हैं क्या हुआ। Genesis 6. उत्पत्ति के 6वें अध्याय में took these people. बाढ़ ने सारे लोगों का नष्ट कर दिया। Genesis 11, God उत्पत्ति के- confused the languages and scattered them. उत्पत्ति के 11वें अध्याय में परमेश्वर ने भाषाओं से And the उनको next page, अगले पेज पर ही Genesis 12, there's one man, उत्पत्ति के 12वें अध्याय में एक व्यक्ति है, Abraham, अब्राहम। and God says, और परमेश्वर कहता है I'll make you a great nation, मैं तुम्हें एक देश बनाऊंगा तुम्हारे and द्वारा I'll make your name great. और तुम्हारे नाम को महान बनाऊंगा।
like these people striving to make a name, and God says, "I'll make your name great." ये लोग हैं कोशिश करते हैं कि अपना नाम बना सके, लेकिन परमेश्वर अब्राहम से कहता है मैं तुम्हारा नाम बनाऊंगा। In Mark, मरकुस में Pastor Carl said this not last Christmas, Christmas before, I think. 2 क्रिसमस पहले उन्होंने कहा There's no genealogy. कि इसके बाद कि इसमें कोई It's the only वंशावली नहीं gospel है, without a genealogy. सिर्फ यही एक सुसमाचार है जिसमें कोई वंशावली नहीं दी है पूरी। John has a genealogy, यूहन्ना में वो which दिया I है। didn't know. And John's जो- genealogy, यूहन्ना की वंशावली में Jesus was born from God. कि यीशु मसीह परमेश्वर से जन्मा था, And एक ही Matthew's बात में। goes all the way back. और मत्ती भी पूरा पीछे जाता है It's a long one. और लूका सबसे लंबा है। And Mark has no genealogy. और मरकुस में कोई भी वंशावली नहीं Because दी he's है, a servant, क्योंकि वह दास he है doesn't need a genealogy. तो उसे वंशावली की जरूरत नहीं है। For Matthew, मरकुस के he had में to prove his credentials as the king of the Jews. तो उसे यहूदियों का राजा होने के रूप में उसे अपने आप को दिखाना था। Luke it also brings him all the way back to Adam. और लूक भी आदम के तक उस सारी वंशावली को लेकर आता है, एक सिद्ध व्यक्ति के रूप में And उसे, John as the son of यूहन्ना God. और परमेश्वर के पुत्र के रूप में। लेकिन मरकुस कोई वंशावली नहीं है, बस केवल दास है, Like Elijah, एलिया के जैसे, he's from Gilead somewhere. बस गिलियद से कहीं ना कहीं से है, सिर्फ उतना ही And पता he है just हमें। goes right into the story of Elijah. और फिर एलिया के बस कहानी में चले जाते हैं। So this word just leader, जो शब्द है अगुआ, it's only 6 times in the King James version. किंग जेम्स वर्जन में सिर्फ 7-6 बार है वो, And it's because the term God uses is servant. क्योंकि जो शब्द है वो परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है दास बाइबल में। Just one other thing for the term Messiah. जो शब्द है मसीहा, Messiah is the promised Savior. कि वो एक वादे का बचाने वाला The रहेगा, great King who's going to come. एक मजबूत राजा जो आने वाला है, जो अगुआ है। The Messiah appears 39 times in the Old Testament, पुराने नियम में 39 बार ये शब्द आता है मसीहा, but only 9 times referring to Jesus. लेकिन केवल 9 बार वहाँ मसीह की ओर इशारा करता The है। word means to Messiah, to anoint. तो इसका शब्द का मतलब होता है अभिषेक। And it says like they Messiah King David or they Messiah the priest, they anoint. जैसे उन्होंने अभिषेक दाऊद का But अभिषेक only किया 9 याजक times को, talking about Jesus. लेकिन केवल 9 बार यीशु मसीह के बारे में बात करता है। Because the term that God uses of the promised one who's going to come, क्योंकि जो शब्द इस्तेमाल किया गया है उस वादे के उस आने के लिए, like the great leader who will come, कि जैसे वो बहुत अद्भुत अगुआ जो आएगा, the captain of our salvation, हमारे उद्धार का जो the king, हमारा राजा the ruler, जो राज करता है, चुने हुए the लोग, servant of the Lord. वो जो शब्द है वो है परमेश्वर का This is the दास। phrase God uses. the ये servant शब्द of the है Lord. परमेश्वर इस्तेमाल करता है, परमेश्वर का दास। And just in the Bible, बाइबल में it thinks of leadership and Ab- anointing in terms of servanthood. हम अगुवेपन और अभिषेक के बारे में बात करते हैं एक दास के रूप में। And the servant of the Lord. ये परमेश्वर का दास है। Paul says in पौलुस Galatians, कहता है गलतियों में पहले अध्याय में, if I yet please men, I will not be the servant of Christ. अगर मैं मनुष्य को प्रसन्न करने वाला हूँ तो मैं परमेश्वर का दास नहीं हूँ, And he's a servant of the Lord. वह परमेश्वर का दास है। And just a couple of things on this, on the servant. और कुछ बातें जो एक दास के विषय में, When the servant in the Old Testament, if you served for 6 years and then you were free. कि जैसे पुराने नियम में अगर आप किसी के दास थे तो आप 6 साल तक उसके दास बनते थे और फिर go free. तो आप 7वें साल में आपको आजाद किया जाता But if you था। loved your master, you stayed. लेकिन अगर आप अपने मालिक से You प्रेम said, I करते थे और actually रुकते don't want थे to go free. I like my life here. और कहते हो कि मुझे आजाद की जीवन पसंद है, मुझे यहीं पर पसंद आ So रहा what है, they did is they brought you to the front door of the house. तो वो क्या करते थे कि आपको घर के And दरवाजे they पर put लाते your थे head up against the side of the door here. और दरवाजे के इस कोने से अपना आपका कान लगाते थे Pierced your ear here, और and अपने- through the ear and into the door. तो अपने कान से वो जैसे चीजों को उसको डालकर They दरवाजे को लगाते थे, nailed your ear to the door. अब आपके कान को जैसे दरवाजे पर लगा देते थे And that was a छेद कर। sign this man wants to stay. और वो एक चिन्ह होता था कि ये व्यक्ति इस जगह पर रहना चाहता है। Maybe, and it's that I want to hear what my master has to say. जैसे उसकी एक तस्वीर थी कि मैं वो सुनना चाहता हूँ I जो want to hear at his मेरा गुरु door, कहना चाहता है and I want to obey it. और मैं सुनना चाहता हूँ और उसकी आज्ञा को मानना चाहता हूँ। Sorry, Pastor Crowder, more plagiarism here. बहुत ही खुशी है दर्शक यहाँ पर As हैं। far as from your message. In Psalm 40, भजन संहिता 40 में
it says, कहता है burnt offerings and sacrifices we don't want. होम बलि और बलिदान तुझसे प्रसन्न नहीं करते। So that means like इसका God doesn't मतलब want me just, I'll do this for you and I'll do this for you and I'll do this big sacrifice. कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा या ऐसे बड़े बलिदान करूँगा। He says, वो कहता है but you've opened my ear. लेकिन ये कि तू मेरे कानों को खोल दे। Burnt offerings and sacrifices you don't want. होम बलि और बलियां तुझे प्रसन्न But नहीं you've करती, opened my ear. लेकिन तू मेरे कानों को खोल। And then in Hebrews 10, it इब्रानियों के quotes 10 that में psalm. कहता है उस भजन संहिता को फिर से वहाँ पर लिखा But the है, Holy Spirit changes it लेकिन पवित्र आत्मा उसे थोड़ा बदल देता to है give the other meaning to it. उसमें एक मतलब लाने के लिए। Burnt offerings and sacrifices you don't want, होम बलि और बलिदान आपको चाहिए नहीं, but not you open my ear, लेकिन तू मेरे कानों को ना खोल, but a body you prepared for me. लेकिन एक देह जो तुमने मेरे लिए तैयार किया है। Whenever God's talking about hearing, जब भी परमेश्वर सुनने के बारे में बात करता है, इसका मतलब हमेशा होता है कि आप दास बन रहे it हो। always means hearing to serve. जैसे सुनना सेवा करने के लिए, Like I learn things so I can use them to serve. मैं सीखता हूँ कुछ बातें ताकि मैं उसकी सेवा करने में जान सकूँ। It says of when the priests start their service, वो कहता है कि जब याजक अपनी सेवकाई को शुरू करते थे, they're anointed first, they're cleansed with blood. उनको अभिषेक किया जाता था तो उनको पहले लहू से धोया जाता था। तो लहू तो Same as the लहू यहाँ पर लगा देते थे अपने nailed to the door. उसी व्यक्ति के जैसे जो दरवाजे पर लगाया जाता And they था, put छेद blood किया on जाता था, his right thumb. और फिर उसके दाहिने अंगूठे पर और उसके अपने उस जगह दाहिने पैर पर भी उसे लहू लगाया जाता था। You gotta hear from the Holy Spirit. That's You gotta really- hear with first blood and then oil. Then they put the oil. और फिर उस पर तेल लगाते right थे ear, the right thumb, और and the राइट थंब toe. में भी और राइट टो में भी, Because he anoints us. क्योंकि वो हमें अभिषेक करता है सुनने के And लिए। I'm just taking these two terms. ये दो शब्दों का मैं लेना चाहता हूँ, The servant दास, that's used throughout the Bible. जो पूरे बाइबल में इस्तेमाल हुआ शब्द Instead है। of leader, he uses servant. अगुआ शब्द इस्तेमाल करने के बदले वहाँ पर दास का इस्तेमाल करता है। एक बहुत ही And not so much the Messiah or the anointed, वो एक अभिषेक पाया हुआ नहीं है, जैसे एक मसीहा जैसे but the नहीं, servant of the Lord. लेकिन परमेश्वर का दास, And प्रभु the का servant दास। of the Lord has to hear the Lord. तो परमेश्वर के दास को परमेश्वर को सुनना जरूरी है। He's saying, I don't want burnt offerings वो and परमेश्वर कहता है sacrifices. मुझे बलिदान और होम बलि नहीं I चाहिए, don't want busy working hard. I'm doing it. मुझे वो व्यस्त जीवन जो नीचे जो मुझे लिए कर Burnt रहे हो, offerings and sacrifices you don't want, आपको होम बलि और बलिदान नहीं चाहिए, but you open my ear. लेकिन मेरे कान को आप खोलना चाहते हो That we hear from the Holy Spirit. कि हम पवित्र आत्मा से सुन सके। And He anoints us, और वो हमें अभिषेक but करता He है, anoints the servant. लेकिन अपने दासों का अभिषेक करता है। Paul पौलुस जैसे has maybe the greatest revelation of any man in the Bible. पूरे बाइबल में जैसे सबसे ज्यादा प्रकाशन उसको हुआ था, But the further he walked on his mission journeys, लेकिन जैसे अपने मिशन के उस यात्रा में जैसे जैसे आगे बढ़ता गया अपनी the चाल में, more he served, जितनी सेवा the करता गया, more he went on, उतना आगे बढ़ता the गया, more God showed him. उतना ही परमेश्वर से अपने आप को And प्रकट just for करता the रहा। simple reason is, इसका सादा सा कारण है why would he tell him it all if he's just going to say, wow, that's amazing. कि जैसे क्यों उसे अभी नहीं करे, जैसे वो He's कहेगा telling कि him because he wants his servant that he can go do it. वो कहना चाहता था कि हम उसको जाकर सीधे से कर लें। The more Paul's right toe, जैसे पौलुस का जितना foot दाहिना moved on the mission journeys, पैर मिशन की ओर आगे the बढ़ता more था, God opened his ear. उतना ही परमेश्वर उसके कानों को खोलता था। But if he stayed back, लेकिन अगर वो the पीछे रुक जाता revelations था would have stopped. तो प्रकाशन भी वहीं रुक जाता The है। more he served with his hands, और जितना वो अपने हाथों से सेवकाई कर सकता है, he said, I serve continually. कहता है मैं लगातार सेवा The करते more रहूंगा, God opened his ear. जितना सेवा करूंगा उतने मेरे कानों को खोलता है परमेश्वर। Just a couple of verses we close. कुछ वचन Isaiah 50, यशायाह 50, morning by morning, सुबह के he बाद awakens me. भोर के बाद भोर आप मुझे उठाते हो He gives me the ear of a disciple, और एक मुझे शिष्य के कान दिए हैं that I have a word in season for the weary. कि मेरे बेचैनों के लिए मेरे पास उस समय में शब्द हो। And then just this word, pray to the Lord of the harvest, प्रार्थना करो उस खेती के उस गुरु के लिए that He'd send forth leaders into the harvest. कि वह उन जगहों पर अगुओं को भेजे
But it said He sent forth laborers, लेकिन वो यहाँ पर कहता है कि उन मजदूरों को इस जगह पर भेजते हैं, वो दास, oxen, वो बैल, workers. काम करने वाले मजदूर, The harvest is great, क्योंकि जो खेती है वो पक चुकी but the है leaders are few. और अगुए बहुत कम The है। harvest is great and the laborers are few. खेत पक चुके हैं लेकिन मजदूर कम है, दास कम है। And the servant He anoints. और वो दास जो He अभिषेक anoints है, his tongue. वहाँ उसके Once the अंगूठे work को gets anointed. और अंगूठे को अभिषेक करता है, उसका Actually, काम the work of अभिषेक our हो जाता hands है, gets anointed. हमारे हाथ का कार्य And अभिषेक हो जाता है our feet get anointed. और हमारे पैर जैसे अभिषेक हो And जाते our हैं, hearing gets anointed. हमारा सुनना जैसे हमारे It's अभिषेक हो जाता है। So, we close with this verse, Isaiah 40. यशायाह 40, Behold my servant whom I uphold. वो देखो मेरा वो दास जिसे मैं पकड़ संभाल रखा हूँ, I'll put my spirit on him. मैं अपना आत्मा उस पर बनाऊंगा And he will open the gates of the prisoner. वहाँ उन कैदियों के दरवाजे को खोलेगा। This Bible it takes me a long time to find books. Okay, there you are. Okay. I'll just finish with this verse. No, 42, sorry. यशायाह का पहले Behold my है, servant whom I uphold. यहाँ पर देखो वो दास है जिसे मैं संभालता I हूँ, put my spirit on him. मैंने अपनी आत्मा उस पर डाली है। And he will not cry out nor lift his voice. ना वो चिल्लाएगा ना अपनी आवाज को ऊंचा उठाएगा, And a bruised reed he'll not break. और वो टूटी लकड़ी को जैसे टेढ़ी लकड़ी को तोड़ेगा Flax नहीं, he'll not quench. और वहाँ बुझने वाली दिल्ली को नहीं बुझाएगा। So that's it. He has a gentleness about him. तो परमेश्वर के पास एक कोमलता है इस विषय में, He won't crush the bruised reed. वो उस टेढ़ी लकड़ी को जैसे तोड़ेगा He नहीं, won't quench the blast. उस बत्ती को जो बुझने वाली उसे बुझाएगा नहीं। So that's what God says. परमेश्वर Pray to the कहता Lord है, of harvest. प्रार्थना करो उस परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को, उसको दास की जरूरत है। Those people said in Genesis 6, वो लोग कहते हैं उत्पत्ति के they 6वें had अध्याय a में quest for a name. उनके पास एक भूख थी नाम के We'll लिए make a name for कि ourselves. हम अपने आप के लिए एक नाम बना बढ़ाएंगे, And Jesus came with no reputation. लेकिन यीशु बिना किसी जैसे पहचान के आया। He knew he was equal with God. वो जानता था कि And वो that's परमेश्वर के really समान है। key for us. ये हमारे लिए महत्वपूर्ण We है are sons of God. कि हम परमेश्वर We के are पुत्र seated हैं, in heavenly हम places. स्वर्ग स्थानों पर बिठाए गए हैं We are as high as the Son of God. और हम परमेश्वर के पुत्र के समान हैं We are, more than conquerors. और जयवंत से भी बढ़कर हैं, Jesus, because he was equal with God, क्योंकि यीशु परमेश्वर के समान था, and he took no reputation. उसने कोई भी पहचान जैसे Took the नहीं form of a ली, servant. बस एक दास का रूप लिया अपनी आज्ञा के रूप में। And you don't need a genealogy. हमें वंशावली की जरूरत नहीं You don't है, need a reputation. हमें उस पहचान की It जरूरत says, नहीं है। therefore God gave him the name that is above every name. तो इसीलिए परमेश्वर वहाँ पर कहता है कि परमेश्वर ने उसे हर नाम से ऊंचा नाम दिया, Just like to Abraham, जैसे अब्राहम के रूप में he had Nimrod and the Tower of Babel. वहाँ पर निम्रोन के थे और वो बाबुल का टावर था, And it says, God says, I'll make your name great. और अब्राहम से कहता है मैं तुम्हारे नाम को महान बनाऊंगा। Good, let's pray. Father, thank you for पिता धन्यवाद देते हैं thank you for our church, आप अपना कलीसिया को देखते our हो, ministry, हमारी सेवकाई में the men who serve, वो लोग जो आपकी सेवा करते whom हैं, you serve, Father, जो भी सब करते हैं all over, Father, in the world. इस दुनिया में हर कहीं जगह पर है परमेश्वर, Convention, Lord, कन्वेंशन में a gathering of servants. आप अपने दासों को जमा करते हो। Thank you for tonight. Commit this evening to you. शाम को आपको देते हैं Speak in Christ. यीशु के नाम में। Amen. आमीन।